गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों, इसके आगे कक्षा में हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था, उसके अर्थ के बारे में पढ़ा था, हिंदी में निम्नलिखित कितने विराम चिन्ह होते हैं उसके बारे में जाना था। तो बच्चों, आज उसका प्रयोग के बारे में जानेंगे। वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का आदि के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ देखिए, अल्प विराम का प्रयोग यानी कि कोमा का प्रयोग। वाक्य के बीच जहां बहुत थोड़ी देर के लिए रुकने की जरूरत पड़ती है या ठहरने की जरूरत पड़ती है, तब हमें कोमा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण में राम, सोहन और मोहन खेल रहे हैं। दूसरा है कि सरिता अच्छी, नेक और ईमानदार लड़की है। तो बच्चों, हमें याद रखना है कि वाक्य बनाते समय शब्दों का जब रिपीटेशन होगा, यानी कि उसको बार बार प्रयोग करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, तब हमें कोमा का प्रयोग करना है, यानी कि अर्ध विराम का प्रयोग करना है। अब हम लोग दूसरे भाग में जाएंगे, अर्ध विराम का प्रयोग। अर्ध विराम का प्रयोग यानी कि सेमीकोलन। ठीक है बच्चों, अर्ध विराम का प्रयोग, अर्ध विराम का प्रयोग अर्ध विराम का प्रयोग हम लोग विरोधी वाक्यों के बीच में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, विरोधी वाक्य यानी कि जैसे कि मतलब अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे माफ भी कर दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, उदाहरण में जैसे होगा इसका, जैसे बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं। दूसरा उदाहरण होगा, मनुष्य सोचता कुछ है। ईश्वर कुछ और सोचते हैं। कभी कभार हम लोग और के बदले में भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, या अन्यथा के स्थान में भी अर्ध विराम का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तब तीसरा भाग है पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, तीसरा भाग है पूर्ण विराम। अब हम लोग पूर्ण विराम के बारे में जानेंगे।
है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग। ठीक है बच्चों, पूर्ण विराम का प्रयोग। पूर्ण विराम यानी कि अंग्रेजी में से कहेंगे फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, तो पूर्ण विराम का प्रयोग। किसी भी वाक्य को जब हम लोग लिखेंगे तो वो बिना पूर्ण विराम के वो वाक्य जो है पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। जब पूर्ण विराम का सूचक चिन्ह लगाएंगे तभी वो वाक्य पूरा होगा, यानी कि उसका समाप्ति होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जानते हैं और आगे हम लोग तो प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों की समाप्ति अन्य सभी वाक्यों की समाप्ति के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा बच्चों, मैंने प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों की समाप्ति के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो उसके अंत में भी मैंने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है, तभी ये जो वाक्य जो है कंप्लीट हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये समाप्ति हुआ है। तो पूर्ण, जैसे इसका उदाहरण में होगा, जैसे मैं पास हो गया, तो ये वाक्य खत्म, तो पूर्ण विराम का चिन्ह मैंने लगाया। ठीक है बच्चों, हम खेल रहे हैं, देखिए तो पूर्ण विराम का चिन्ह लग गया। इस प्रकार से पूर्ण विराम चिन्हों का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का प्रयोग। तो बच्चों इसके बारे में प्रश्न या जिज्ञासा प्रकट करने वाले वाक्यों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण होगा, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया। उसके बाद में उसे ज्ञात है कि वह क्या कर रहा है, तो इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों इसके बाद आता है, इसके बाद आएगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, योजक और उदाहरण चिन्ह, कोष्टक और निर्देशक। इसके बारे में हम लोग बच्चों आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आशा है बच्चों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और किस प्रकार से विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग वाक्य में करते हैं और किन किन बातों को हम लोग को ध्यान देना है, उन सब बातों को ध्यान रख के हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आशा है बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप इसे पढ़ें और अपनी कक्षा 9वीं के बोर्ड एग्जाम जो आ रहे हैं उसमें इसका प्रयोग करें और दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करें ताकि वो बच्चे भी पढ़ें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।